नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती है क्योंकि चुनाव आयोग सरकार के अधीन काम नहीं करता, वह एक स्वतंत्र संस्था है। अमित शाह ने कांग्रेस पर एसआईआर को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक एसआईआर हुआ, लेकिन उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया गया, आज क्यों हो रहा है। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. चुनाव सुधार और एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जमकर सुनाया। उन्होंने कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया। पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। एसआईआर पर इस सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। एसआईआर पर ही सवाल उठा दिए। मान्यवर इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास और मान्यवर एक नई फैशन हो गई, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है। वोट चोरी के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके 3 आयाम हैं, मतदाता नहीं होना, गलत प्रकार से चुनाव जीतना। मान्यवर, वोट चोरी किसको कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं, और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पूछते नहीं वोट चोरी करते। जनादेश न मिलने पर कोई पद प्राप्त करना, ये वोट चोरी होती है। आजादी के बाद कांग्रेस ने देश का पीएम तय करना पहली वोट चोरी की घटना थी। उन्होंने वोट चोरी को लेकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी को भी घेरा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल से तीखी बहस हुई। Challenging Home Minister, Sonia Gandhi not even voted the election. Can you prove it? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम भी विपक्ष में रहे हैं, चुनाव जितने जीते हैं उससे ज्यादा हारे हैं, लेकिन कभी चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगाए। इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग पर ही आरोप लगा रहे हैं। चुनाव कराने वाली तटस्थ संस्था है। चुनाव आयोग को मान्यता राजनीतिक दलों ने नहीं दी, यह एक संवैधानिक संस्था है। अरे कह रहे कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है, भाई इसका दायित्व है इसलिए कर रहे हैं। गृह मंत्री के जवाब के बीच विपक्ष वॉकआउट कर गया। तब गृह मंत्री ने कहा कि कितना भी वॉकआउट कर लें, देश में कोई घुसपैठिया नहीं रहेगा। गृह मंत्री ने कहा कि ईवीएम राजीव गांधी लेकर आए, इसका पहला प्रयोग 2004 में हुआ और तब ये जीत गए। 2009 में भी ये जीत गए। मशीन आप लेकर आए, उसी से 10 साल राज किया, अब हार रहे हैं तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो चुनाव सुधार को लेकर सदन में आज जोरदार चर्चा हुई और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, लेकिन इसके बीच विपक्ष वॉकआउट कर गया। जिसके पर चर्चा करें उससे पहले आज के प्रमुख सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि चुनाव सुधार पर आखिर इतनी लंबी चर्चा के बाद विपक्ष को क्या जवाब मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर के ही रैली करने जा रही है दिल्ली में। उससे पहले ये पूरी की पूरी चर्चा और इससे क्या विपक्ष को जवाब मिला है। सवाल नंबर 2, वोट चोरी का मुद्दा क्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से विस्तार से इसका जवाब दिया गया, विपक्ष के सवालों का जवाब दिया गया, और इसके बाद क्या स्थिति वोट चोरी को लेकर के जो लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष हमलावर होते हैं वो उसमें कमी आएगी, उसमें बदलाव होगा, इस पर भी बात करेंगे। सवाल नंबर 3, सदन में चर्चा से विपक्ष को आखिर क्या मिला, क्या विपक्ष इससे संतुष्ट हुआ, विपक्ष के सवालों के जवाब मिले, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज की चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ आप सभी का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राखी राठौड़ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में एसपी मित्तल हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर,
और हमारे साथ हैं पूर्व ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन के अजीत सिंह। बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत अभिनंदन आपका। स्वर्णिम जी, सबसे पहले आज आपसे शुरुआत करूंगा। एक लंबी चर्चा सदन में हुई है चुनाव सुधारों को लेकर के, जो आप मांग कर रहे थे, जिसे लेकर के आप वोट चोरी का आरोप लगाते हुए रैली भी करने जा रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर के कि इस चर्चा के बाद में क्या आपको सवालों के जवाब मिले, विपक्ष अब संतुष्ट है? देखिए हेमंत जी, बिल्कुल जवाब नहीं मिले। जवाब तो लगातार हमने जो सवाल उठाए उनको दबाने का, उनसे भटकाने का यही प्रयास होता रहा। जब चुनाव सुधार की बात करते हैं तो चुनाव सुधार में सबसे बड़ी चीज क्या होती है देश में, क्योंकि चुनाव सबसे अहम हमारा जो अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, और उस चुनने के जो अधिकार में आज अगर यदि पारदर्शिता को समाप्त किया जाए, हमारे अधिकारों को खत्म किया जाए, तो ये चुनाव सुधार नहीं होती। ये चुनाव में निश्चित रूप से मोनोपोली या अपने शिकंजा कसने की ओर ये बढ़ते हुए कदम होते हैं। एक चुनाव सुधार सबसे बड़ा क्या था? चुनाव सुधार था जब 21 साल से 18 साल की उम्र के लोगों को मताधिकार दिया गया। ये एक बड़ा चुनाव सुधार था। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने उस पैनल से हटा दिया, कानून बना करके, जिसमें जो हमारे चुनाव आयोग है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन होना था। क्यों? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकती है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पारदर्शिता को खत्म करना था। आपको पारदर्शिता को खत्म करना था, इसलिए आपने 45 दिन तक मैक के अंदर अंदर जो वीडियो फुटेज होती है उसको खत्म करने का, उसको नष्ट करने का आपने कानून बनाया। ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो ये समझ में आता है कि अधिकार लोगों को देने की बजाय आप उनसे जो अधिकार है छीनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मताधिकार को भी छीनना चाहते हैं। इसीलिए आज मैं वोटर हूं या नहीं, इसको साबित करने की जिम्मेदारी भी वोटर पर डाल दी। क्या ये उचित है? आप बताइए। हमने डिमांड की कि सभी जो चुनाव की में लड़ने वाली मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उनको आप मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए। क्यों नहीं मानते? क्यों आप जिन वोट डाला जिन लोगों ने, उनके वीडियो फुटेज को क्यों जल्दी नष्ट करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर सवाल है। हम एसआईआर के नहीं, एसआईआर जिस मंशा से कराई जा रही है और जिस प्रक्रिया से कराई जा रही है, इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये आम जन के हितों के विपरीत, उनके अधिकार के विपरीत है। आप बताइए, एसआईआर में जहां चुनाव हो रहे हैं उसके 2 महीने पहले कराना। सवाल, कोई सवाल पूछ करके नहीं भागता। जब सवाल के जवाब, चलिए बताइए क्या जवाब मिला हमें इन चीजों का जो मैंने आपके सामने मुद्दे उठाए? क्या हमने ये मुद्दा उठाया मशीन रीडेबल दीजिए, आपने जवाब दिया? किसी ने क्यों नहीं दे रहे? क्यों आपने प्रक्रिया बदली? और सबसे बड़ी बात यह है हेमंत जी, एक सवाल जो सबसे बड़ा आता है वो ये आता है कि जिन स्टेट्स में चुनाव होते हैं वहां पे एसआईआर उन या तो पहले कराई जाती है या उसे चुनाव के पश्चात कराई जाती है। और आपने क्या किया? बिहार चुनाव में 2 माह पूर्व आपने एसआईआर कराया ताकि किसी को कोई मौका ही नहीं मिले, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया 6 महीने चलती है। और अब क्या हो रहा है? अब जितने स्टेट्स हैं वहां पे जहां चुनाव जो है वहीं पे ही तो हो रहा है ना एसआईआर। कैसे नहीं हो रहा? और जब अगर सरकार ये कहे कि हम चुनाव आयोग है, एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आपने रहने नहीं दिया, लेकिन फिर भी यही कहते हैं। तो जो आर्टिकल 327 है वो स्पष्ट कहता है कि भैया चुनाव सुधार, चुनाव आयोग की सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए कानून बनाना ये पार्लियामेंट का काम है। और उस पर ये सवालों के जवाब नहीं मिले इस चर्चा के बाद भी, उनके सवाल अभी भी वहीं पर हैं। देखिए अमन जी, मुझे लगता है अगर उन्होंने गृह मंत्री जी को आज सुना होता पार्लियामेंट में तो उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली हर सवाल का जवाब दिया है और हर चीज को जो है उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है। अपनी बात की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी जो हमारे बड़े लोग घर पे सुनाते थे कि एक राजा था, एक राज्य के अंदर अपने लोगों से कहता था और बहुत अच्छे से रखता था उनको, और कहता था कि आपकी उम्मीदें जो है वो मैं पूरी करूंगा। एक सिर फिर आया, उसने एक बच्चे को उनके सामने खड़ा किया और कहा कि राजा जी इस बच्चे की उम्मीदों को पूरा कर दीजिए। उस बच्चे ने सामने हाथी देखा, हाथ में कुल्हड़ था, और बच्चे ने कहा राजा जी आप तो इस हाथी को कुल्हड़ में डाल दो। राहुल गांधी वैसी ही बात करते हैं, वो चाहते हैं कि हाथी जो है वो कुल्हड़ में आ जाए। इलॉजिकल बात करने का कोई सोल्यूशन नहीं होता, और वैसी ही बात मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं। अगर सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात है तो बिल्कुल विस्तार से उन्होंने बताया कि 73 साल तक
हमारे देश के अंदर कोई प्रोविजन नहीं था जिससे कि सीईसी का सिलेक्शन हो। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एक फाइल बना करके नाम लिख करके प्रेसिडेंट को भेजता था और वहां से यस हो जाता था। ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद में सीजेआई को उसके अंदर शामिल किया, और तब तक जब तक कि कोई नियम ना बने। नियम बनने के बाद में प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर द्वारा चयनित एक मिनिस्टर और एलओपी को उसके अंदर शामिल किया। ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन लोगों को भ्रम करना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि लॉजिकल बात करें। मुझे लगा था कि मेरे साथी प्रवक्ता बिहार की तो बात करेंगे ही नहीं, जहां पर अपन 3/4 भी वोट नहीं ले पाए, जहां पर हमारे पास बहुत बुरी तरीके से हार हुई, 6 सीटों पे आकर के कांग्रेस आके खड़ी हो गई। उस जगह की बात करना मुझे लगता है कि नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर भी जिस तरह से घुसपैठियों को बचाने की इन्होंने रैली की, उसको वहां के लोकल लोगों ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया। इन्होंने बात की वीडियो फुटेज की। इनको मालूम नहीं है कि एक जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत सेक्शन 81 ये कहता है कि 45 दिन तक किसी भी चुनाव को आप चैलेंज कर सकते हो। जब 45 दिन तक चुनाव चैलेंज करने का समय सीमा है, तो फुटेज भी तब तक रहने की आवश्यकता है। आप किसी भी चुनाव को चैलेंज करोगे तो उसके बाद उस चुनाव का, पर्टिकुलर चुनाव का फुटेज आगे सेफ रहेगा। और मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूं, बिहार चुनाव को अभी रिजल्ट आए, 45 दिन हुए नहीं है हेमंत जी, कांग्रेस पार्टी के लोग देख लें, अगर कहां पे धांधलियां हुई है वो बता दें। धांधली इनके नेतृत्व में है, धांधली इनके सोच में है। ये लगातार सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, राम मंदिर निर्माण हो, ट्रिपल तलाक हो, 370 को हटाना हो, इन सब चीजों में इन्होंने विरोध किया, इसलिए जनता ने इनको रिजेक्ट किया। एसआईआर के माध्यम से इन्होंने पहले 2 दिन तो पार्लियामेंट चलने नहीं दी, और जब पार्लियामेंट चली, इनके पुराने सब चीजें सामने आई, और बिहार में किस तरह से इनको रिजेक्ट कर दिया जनता ने। जब बात करी घुसपैठियों की तो रवाना हो गए, उससे पहले नेहरू के बारे में, चाहे इंदिरा जी के बारे में लगातार बातें हुई, तब कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन घुसपैठिए क्योंकि इनका वोट बैंक है, इसलिए वहां पर खड़े होकर के पूरी बुरी बात सुनने के बाद में रवाना हो गए। लेकिन कुछ भी कहे, देखिए देश की जनता जानती है हमने एसआईआर। मैं तो एक सवाल देखो पूछना चाहती हूं मेरे साथी प्रवक्ता से, राजस्थान में चल रही है एसआईआर, आप बताइए जरा कहां प्रॉब्लम है? कोई आपने भी देखा हो, कहीं पे आपके बीएलएज ने आके कंप्लेंट किया हो, कहीं पर ऐसी जगह हो जहां पर की कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, एक बताएं तो सही। एक जागरूक चैनल पे हम लोग बैठ के बात करते हैं, जनता देखी तो सही जाकर कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। आपने फॉर्म नहीं भरा क्या? सबने भरा है फॉर्म, मैंने भरा है अपना एसआईआर का फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। और इस तरह से अगर हम लोग एसआईआर नहीं करेंगे, आप लोगों ने कराई एसआईआर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगातार नेहरू जी ने 52 से लेकर के लगातार एसआईआर हुई, तब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हमने जब एसआईआर कराई तो समस्या हो रही है। ये समस्या सिर्फ जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कहा नेतृत्व में प्रॉब्लम है, और इसीलिए जब ये जीतते हैं, 30 चुनाव ये जीते कोई प्रॉब्लम नहीं, 44 चुनाव हम जीते उसमें प्रॉब्लम है। अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है तो वाई नॉट छोड़ दें, अगर ऐसा ही प्रॉब्लम है तो रायबरेली छोड़ दें, अमेठी छोड़ दें। लेकिन जिस तरह से आप लोग ये पिक एंड चूज करते हैं, जनता समझ चुकी है, और आगे चल के आप देखिएगा इलेक्शंस के अंदर फिर रिजेक्ट होगा, क्योंकि कुल्लड़ के अंदर हाथी कांग्रेस पार्टी के लोग डाल सकते हैं। क्यों कुल्लड़ में हाथी डालना चाह रहे हो जबरदस्ती? जनता की और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ, जनता की परेशानियां है ना सर। जनता की परेशानी, सबसे बड़ा अधिकार जो उनका छिन रहा है वो है ये एसआईआर। आज कौन करा रहा है? वो मुख्य चुनाव अधिकारी करा रहा है, जिसके लिए आपने कानून बनाया कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहेगा। इसके लिए आपने कानून बनाया कि चीफ जस्टिस, तो उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया ना सदन में, उसका जवाब दिया। राजस्थान के एसआईआर में प्रॉब्लम बता दीजिए, क्यों एक एसआईआर में प्रॉब्लम बता दीजिए स्वर्णिम जी। पारदर्शिता को खत्म क्यों करना चाहते हैं? प्रॉब्लम बता दीजिए, राजस्थान में एक प्रॉब्लम बता दीजिए। एसआईआर की प्रक्रिया पे डाउट है ना आपको? प्रक्रिया में प्रॉब्लम बताइए। 20,000 नाम आपने एएसडी कौन सी जगह के? क्यों? कौन सी जगह के हैं बताइए ना। कब आपने फार्म भरा था एसआईआर में? कभी नहीं। यहाँ आज मुझे साबित करना होगा, और मैं एक प्रॉब्लम तो बता दीजिए ना, और लेना चाहता हूँ। ये सरकार बताए और प्रवक्ता जी भी बता दें, कितने घुसपैठिए चिन्हित करके निकाल दिए, बता दीजिए। उनको डिटेक्ट भी करेंगे, उनको डिलीट भी करेंगे, और उनको डिपोर्ट भी करेंगे। आप गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना नहीं है आपने? डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, तीनों चीजें होगी समय पर। किस कानून में तय कर सकता है ये बता दीजिए, और आपने कितने पकड़ लिए ये बता दीजिए, और कितनों को पूरे 11 साल में बाहर निकाल दिया। अब तो 12 साल हो गए ना पीएम मोदी जी को, कितने निकाल दिए ये बता दो। कुछ नहीं है, दिखावा, और दिखावे के ऊपर जो गलतियां और गलत के ऊपर सिर्फ मिट्टी डालने का काम ये हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं हो रहा। स्वर्ण जी, लेकिन आज गृह मंत्री ने ये सवाल पूछा विपक्ष से, एमएस गिल साहब और नवीन चावला जी कितने, उन्होंने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू के समय वोट चोरी के आरोप, अब वो वोट चोरी है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय आरोप लगे, वो वोट चोरी है। उस पर आपने जवाब नहीं दिया, मामला तो कोर्ट में भी गया था।
आज जो सरकार चल रही है और वोट चोरी हो रही है, एक ब्राजीलियन मॉडल के 22 जगह फोटो लग करके वोट डल रहे हैं। एक बीजेपी का सांसद या पूर्व सांसद था जिसने पहले दिल्ली में वोट देता है, 6 महीने बाद कहीं बिहार जाके वोट इसीलिए एसआईआर जरूरी है सर, इसीलिए एसआईआर करा रहे हैं। अरे यही तो एसआईआर का रीजन है। बीजेपी का या कांग्रेस का या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का या कोई आपका एंकर अगर 2 जगह वोट डाल रहा है, 2 जगह 3 जगह नाम है, इसीलिए एसआईआर जरूरी है। प्योर वोटर लिस्ट से आएगा। जी मित्तल साहब बताइए, ये मुद्दा इस लिहाज से तो खत्म होने वाला लगता नहीं, और जो राखी जी कह रही है कि विपक्ष जो है वो हाथी को कुल्हड़ में डालने की बात करता है, तो ऐसे कैसे खत्म होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज गृह मंत्री जी ने, राहुल गांधी जी जो कल जो बात रखी थी उसके एक एक मुद्दे का सबका उन्होंने जवाब दिया। लेकिन इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा कि क्या नाम से जब अमित शाह बोलने लगे तो हंगामा करके वो लोग बहिष्कार करके चले गए, तो फिर समझ में कैसे आएगा? अभी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी बहुत कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन सवाल वही उठा रहे हैं जो राहुल गांधी ने उठाए। अब यदि क्या नाम से राहुल गांधी जी और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आज अमित शाह जी का पूरा भाषण सुन लेते तो मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से इन सवालों की जवाब जरूरत नहीं पड़ती। पर लेकिन चूंकि क्या नाम से कांग्रेस को अपनी 14 दिसंबर की रैली करनी है, उसमें यही मुद्दा इनके पास में है, तो ये तो इस बात में कायम ही रहेंगे कि साहब देश के अंदर वोट चोरी हो रही है। अमित शाह जी ने एक एक बिंदु पर कहा, ये जो अभी राखी राठौड़ जी ने जो बिंदु गिनाए उनको तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए उन्होंने जो क्या नाम से राहुल गांधी जी ने आरएसएस का मुद्दा उठाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस के लोगों की नियुक्ति कर दी है, तो अमित शाह ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री भी आरएसएस के हैं, तो वो तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हाँ आरएसएस के लोग क्या नाम से संवैधानिक पदों पर हैं, इसमें क्या ऐतराज हो गया? यानी जितने आरोप क्या नाम से सवाल और आरोप राहुल गांधी जी ने उठाए, इसका एक एक करके जवाब दिया। उन्होंने ये भी बताया कि नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी तक की तरह इस तरह के वोट चोरी हो रही है। लेकिन देखिए अब उनको समझना पड़ेगा, जिस तरीके से आज अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस की जो हार के 3-4 उन्होंने कारण गिनाए, उसमें यह भी कहा कि क्या नाम से आप जो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर जितने भी क्या नाम से सैनिक कार्रवाई होती है उनका विरोध करते हैं, आप क्या नाम से मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनका विरोध करते हैं, आप एसआईआर का विरोध करते हैं। अब अभी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने कहा कि उन्हीं राज्यों के अंदर एसआईआर कराई जाती है या चुनाव होने, राजस्थान में कोई चुनाव नहीं होने, 12 राज्यों में चुनाव के 12 राज्यों के अंदर एसआईआर क्या नाम से घोषित की गई है। मैं कह रहा हूँ कि एसआईआर हेमंत आप समझो कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण है, आप उसमें आपत्ति दर्ज कराने का प्रावधान है। यदि आपको लगता है कि क्या नाम से वोट काटे जा रहे हैं तो आप उसमें आपत्ति दर्ज कराइए। आप कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, खुद क्या नाम से डोटासरा साहब ने कहा कि 52,000 हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं जो बूथ पे काम कर रहे हैं। मैं स्वर्णिम जी से पूछना चाहता हूँ कि कितने बूथ लेवल के अध्यक्षों ने जवाब दे रहे हैं स्वर्णिम, जवाब दे रहे हैं स्वर्णिम जी। सर मैं हेमंत जी मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बार बार इस गलतफहमी को ना पालें और अलग रहें। एसआईआर का विरोध नहीं, एसआईआर में जिस तरह से प्रक्रिया जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए उसको जितनी शुचिता से किया जाए वो होना चाहिए। ये शुचिता के बगैर जो बेईमानी से और बेईमानी से ऐसे व्यक्ति को उससे करवाना जिसके खिलाफ अब कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं हो सकती है, कानून पारित करवा करके क्यों ट्रांसपेरेंसी ऐसे आती है कि एक ट्रांसपेरेंसी के लिए आप मशीन रीडेबल आप दीजिए ना वोटर लिस्ट, आप वोटर लिस्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? आपको क्यों बचाना पड़ता है कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सके कोई? क्यों चुनाव आयुक्त को पारदर्शिता से सीजीआई के साथ 3 जने अगर उसको अपॉइंट करे क्यों हटाना पड़ता है? ये इसलिए हटाना पड़ता है कि बेईमानी करनी है। एसआईआर प्रक्रिया तो होती ही है और हर साल शुद्धिकरण होता है वोटर लिस्ट का, लेकिन जिस तरह से अब बेईमानी पूर्वक हो रहा है और 22 जो वोट एक फोटो से 200 बूथों पर एक महिला के फोटो, तो क्या होगा? कि हमारी मंशा ठीक है, मंशा से क्या मतलब है? अगर कोई आपत्ति है तो आप कोर्ट जाते हैं, उसकी शिकायत करते हैं और आप चुनाव आयोग जाते हैं, वहां पर आपकी मंशा का हमने शिकायत की कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में क्यों पारदर्शिता नहीं है, ये हमने शिकायत की ना। अजय सिंह जी, हमने कहा चुनाव आयोग की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं है, विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है, इम्यूनिटी दे दी, हमने कहा ना। और क्या जायज है या इस पर बेवजह की राजनीति है? हेमंत जी, ऐसा नहीं है कि हम जो 5 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं इसमें किसी का आईक्यू जो है एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होगा, करीब करीब बराबर के आईक्यू के लोग हम लोग बैठे हुए हैं जी। और स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी
उसी श्रेणी में है। तो शोरेन चतुर्वेदी जी की समस्या क्या है कि वो तथ्य और तर्क जो है वो समझते जरूर है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका कारण क्या है, जो अभी आपने एक वर्ड यूज किया था कि मतलब नियत क्या है, आपने कोई वर्ड मनसा कैसे बताया जाए? तो स्वर्णिम जी नहीं समझना चाह रहे हैं, उसकी कारण है मनसा। और उस मनसा को आपको इस परिदृश्य में देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी और कुछ अपोजिशन पार्टीज, इन्होंने पिछले 1.5 साल से किस प्रकार की राजनीति जो है खेली है। हालांकि काफी दिनों पहले से, लेकिन 1.5 साल में बहुत ज्यादा ये क्रिस्टलाइज हो रहा है। इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पहलू हैं। ये जो वोट चोरी वाला जो कंसेप्ट है, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे जो मतलब की जो मंशा है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो जितनी भी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, जिसे कि आप डीप स्टेट कहते हैं, आप लोग सब जानते होंगे अच्छी तरह से, और जो अंतर्देशीय हैं, मतलब कि अपने देश के अंदर जो शक्तियां जो है कि भारत के विकास से दुखी हैं, भारत के विकास से दुखी हैं, या फिर मतलब कि भारत को का विघटन चाहते हैं, ऐसी जो शक्तियां हैं। आप स्टेटमेंट्स में, आप 4-5 में इनके स्टेटमेंट्स बताऊंगा पिछले 6 महीनों के या 7 महीनों के। इन्होंने ये कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई जो है भारत के इंडियन स्टेट से है, इंडियन गवर्नमेंट से भी नहीं, स्टेट से है। ये स्टेटमेंट सुनिए आप जरा। मतलब ये देशद्रोह में आना चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट देना। फिर एक ही स्टेटमेंट आपको अगर ध्यान होगा तो उन्होंने क्या दिया था कि पूरे भारतवर्ष में केरोसिन फैला हुआ है, बस माचिस लगाने की जरूरत है। याद है आपको? जी। तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने क्या दिया है भारत में, और मतलब विशेष करके भारत के बाहर जाकर के, कि भारत में जो है प्रजातंत्र नहीं है, और ये विदेशी शक्तियां जो देश हैं, अमेरिका यूएस जो है, उन पे वो उलाहना डाल रहे थे कि आप भारत में आकर के प्रजातंत्र को नहीं बचा रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां और जो राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो कि भारत के विरोध में है, वो क्या करना चाहती है, खास करके जो कि भारत में इस्लामिस्ट और जो कम्युनिस्ट फोर्सेस हैं, राइट, कि वो एक देश में एनार्की फैलाना, एक स्ट्रैटेजी रहती है वर्ल्ड वाइड। अगर आप देखेंगे, जब से कम्युनिज्म वगैरह का या इस्लामिज्म जो हुआ है, खास करके वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जी, तो ये बहुत बड़ा तंत्र होता है कि देश में पहले अराजकता फैलाओ, और उस अराजकता फैलाने में एक कोई इशू आप उठा लो, और भले उसमें मतलब कि तथ्य नहीं हो, तर्क नहीं हो, लेकिन इनका मानना ये होता है, जिसे कि गोबेल्स लाइज बोलते हैं, कि अगर इसको आप 1000 बार बोलते रहोगे तो शायद हो सकता है 100 में से एक आदमी आपका भी विश्वास कर ले, तो आपका वोट तो 1% बढ़ा। तो इनकी जो नियत है, इसके पीछे राज जो है कि ये क्यों नहीं समझना चाहते हैं, वो इनके पीछे इनकी नियत है, भारत विरोधी नियत है। इसलिए इस समझते हुए भी आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी जी को हमारे और आपसे कम दिमाग है? बिल्कुल नहीं दिमाग है हमारे और आपसे कम है। ये नियत है, और इस नियत के कारण जो है, नियत के कारण इन्होंने देखिए देखिए ये जो बात कह रहे हैं, इस पे मेरा सख्त ऐतराज है। एक लोग विपक्ष के नेता को लेकर के इस तरह का ये जो बात कह रहे हैं ना, टिप्पणी कर रहे हैं, ये उचित नहीं है हेमंत जी, और तथ्य के विरुद्ध जाकर के बात नहीं करें। ये जवाब अगर जो मैंने यहाँ पूछे पारदर्शिता को लेकर के, चुनाव को लेकर के चर्चा थी, आप भाग क्यों जाते हैं? जवाब भी तो सुनिए। मेरी आप जवाब दीजिए पूरा। मेरी सवाल राहुल गांधी महत्वपूर्ण चर्चा में हम शामिल रहे, हम जवाब नहीं, हम महत्वपूर्ण चर्चा में भी शामिल रहते हैं, और जब उस चर्चा में सवालों के जवाब नहीं दिए जाते तो हम विपक्ष के नाते विरोध करने के लिए बाहर जाते हैं कि आपने सही जवाब नहीं दिया, और देश की जो पंचायत है सबसे बड़ी, उसमें जनता के सवालों क्या सही जवाब नहीं लगा आपको? आप ये बताते सही हो रहा है सब, फिर भी सही जवाब नहीं दिया। गृहमंत्री ने कहा भाई 45 दिन बाद वो इन्होंने सवाल उठाया, फुटेज डिलीट करने वाला, उसका भी जवाब दिया। उन्होंने सीजीआई को क्यों हटाया, वो भी जवाब दिया। फिर भी विपक्ष तो संतुष्ट नहीं है, उसका भी जवाब दिया। हाँ, सब जवाब आए।
देखिए हेमंत जी, ये दो चर्चा थी वो चुनाव सुधारों पर थी। कल जो राहुल गांधी जी का भाषण था, 28 मिनट का भाषण अगर आप सुनोगे तो 12-14 मिनट तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अलग बातें की, चुनाव की बात ही नहीं करी, इधर उधर बात की। फिर जो चेयरमैन थे उन्होंने उनको टोका कि भाई जो विषय है उस पर बोलिए। उसके बाद 10-12 मिनट और वही बातें जो वो पहले अपने हाइड्रोजन बम, एटम बम, ऐसे बहुत सारी पीसीस का जो नाम लिखते हैं ना, जो दिमाग में उल्टी पुल्टी बातें चलती हैं, मतलब दिमाग जो होगा वैसी सोच होगी वही बात निकलेगी। लेकिन वो ना बात कर करके सिर्फ इधर उधर की बातें की, क्योंकि कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अभी 14 तारीख को आपका प्रोग्राम होगा ना, उसमें भी कुछ नहीं होगा कहने के लिए, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ बेबुनियाद बातों के लिए जनता आपको नकार चुकी है, नकार चुकी है। चाहे आप जेनजी को भड़काने का प्रयास करें, चाहे आप चुनाव की प्रक्रिया पे क्वेश्चन उठाएं, जनता जानती है कि हमारे देश को कौन आगे ले जा सकता है। देश को आगे नहीं ले जा रहे, आप देश को पीछे ले जा रहे हैं, लोगों के वोट छीन रहे, लोगों से आप उनके मताधिकार छीन करके तानाशाही अपनाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन हम कैसी बातें करें, मताधिकार लोगों से कौन छीन रहा है? इतना बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा। बहुत शुक्रिया। अब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप सवाल पूछते हैं, आप सुनते, सदन में भी सुनते। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के गृह मंत्री ने अपनी तरफ से जवाब भी दिए तमाम सवालों के, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर गया। वो कहते हैं कि अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे सुनना भी चाहिए, और सुनेंगे तभी समझेंगे कि आखिरकार कमी कहां रही। जब विपक्ष नहीं सुन रहा तो उसे समझ में भी नहीं आ रहा। बहरहाल इस मुद्दे पर अभी राजनीति होना और बाकी है।